दोस्तों, या तो आप जिंदगी में एक बार प्यार कर लो, ठीक है, और जब आपका मन भर जाए उसके बाद अपना कैरियर बना लेना। या आपके पास एक रास्ता है, या फिर आप पहले कैरियर बना लो उसके बाद प्यार व्यार कर लेना। ये दो तरीके हैं आपके पास अपनी लाइफ में इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के। फिर से बोलता हूँ, या तो पहले प्यार कर लो, कैरियर बाद में देख लेना, या पहले कैरियर देख लो, प्यार बाद में कर लेना। लेकिन गलती क्या होती है, दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की सबसे बड़ी भूल हम लोग करते हैं, और खासकर ये 14 से 25-30 की उम्र में होता है। जब आपको कैरियर बनाना होता है उसी वक्त आपको प्यार भी होता है, तभी आपको आपका मनपसंद प्यार भी चाहिए, और उसी टाइम आपको मनपसंद आपकी कैरियर वाली चीज़ जो भी आप सोच रहे हो वो आपको मिलनी चाहिए, वो चाहिए आपको। तो दोनों चीज़ों को आप एक साथ करना चाहते हो, क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। अगर आप बहुत बड़े जीनियस हो तो कर सकते हो, उसमें भी शंका रहेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ करके निकल जाओगे, वहाँ भी दिक्कत आएंगी, लेकिन हो सकता है वहाँ आपका बन जाए काम। लेकिन 99% केस में क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, प्यार और करियर में, इन दोनों में एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों एक ही टाइम में होता है। जब आपको कैरियर चाहिए या कैरियर बनाना होता है उसी वक्त आपको प्यार भी होता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है दोनों का, ये एक ही होता है। 14 से 25-30 की उम्र में ही ये सब होता है। जिस उम्र में आपको कैरियर बनाना है, कुछ लाइफ में करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने, उसी वक्त आपको प्यार भी होता है या प्यार व्यार करते हो, जो भी है। तो एक साथ आप दो चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए। एक चीज़ बताता हूँ, जब आप दोनों चीज़ों पे काम करोगे तो आपकी एनर्जी, आपके जो एक्शन है या आपके काम करने का तरीका है, वो दोनों चीज़ें या वो चीज़ें डिवाइड होंगी आपकी दो जगह, आधा इधर आधा इधर। अगर आपके एनर्जी, आपके एक्शन अगर दो जगह डिवाइड होंगे तो आपको रिजल्ट पूरा कैसे मिल सकता है? ना तो आपका कैरियर बनेगा, ना ही आपको आपका प्यार मिलेगा, तो दोनों चीज़ें रह जाएंगी। ये सबसे बड़ी गलती है जो आमतौर पर हर इंसान करता है। फिर उसको ना तो ये मिलता है ना ये मिलता है। फिर वो कहावत है ना कि घर का ना घाट का, वो होता है। तो ना तो उसका कैरियर बन पाता है और ना ही उसको उसका प्यार मिल पाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। इसका एक सीधा सा समाधान बताता हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि या तो पहले कैरियर बना लो, उसके बाद प्यार मोहब्बत में गिरना, या फिर पहले प्यार व्यार कर लो, उससे थक जाओ, धाप जाओ, तब आप वो करना, कैरियर पे काम करना। लेकिन हो सकता है इसमें एक बड़ी दिक्कत ये होगी कि जब आप प्यार व्यार करोगे तो शायद आपका कैरियर बनाने का टाइम निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कैरियर के चक्कर में प्यार का टाइम निकल जाए। तो ये भी हो सकता है। संभावना दोनों है, लेकिन अब यहाँ डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन डिसीजन आप इस बेस पे ले सकते हो कि इस वक्त आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है। अगर प्यार ज़रूरी है तो प्यार करो, फिर कैरियर को साइड में रख दो। अगर कैरियर बनाना या लाइफ में कुछ बन जाना ज़रूरी है, या कुछ खुद का कुछ ऐसा यूनिक चीज़ बना लेना जिससे आप लोगों को कह सको, खुद को साबित कर सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सको, तो आप कैरियर बना लो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है और ये आप ही की मर्जी रहेगी। अंदर से तो आप ही डिसीजन लेने वाले हो कि भाई मैं करूँगा क्या। तो अगर आपका डिसीजन पूरी ईमानदारी के साथ होगा ना कि भाई मैं पहले कैरियर बनाऊंगा, उसके बाद प्यार करूँगा, या प्यार व्यार के जो सीन होते हैं उनमें जाऊँगा, तो शायद आपकी बात बन सकती। लेकिन दोनों चीज़ों को आप एक साथ नहीं लेके चल सकते। वो एक कहावत है ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती। म्यान का मतलब होता है कि वो जो तलवार रखने का कवर होता है ना, उसको बोलते हैं। तो क्या एक कवर में दो तलवार रख सकते हो? नहीं रख सकते। हाँ, रखोगे भी तो वो एडजस्ट कर सकते हो आप, लेकिन वो बात नहीं है। अगर आप दोनों चीज़ों को पकड़ के एक साथ चलोगे ना कि मैं प्यार भी कर लूँगा और कैरियर में भी कुछ कर जाऊँगा, तो भाई ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि तेरी एनर्जी, तेरे एक्शन, सारी चीज़ें तेरी डिवाइड होंगी दो जगह। और जब डिवाइड होंगी तो तेरा जो रिजल्ट है वो दोनों जगह आधा आधा ही होगा। पूरा रिजल्ट तुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आधी एनर्जी तूने यहाँ लगा दी, आधी एनर्जी तूने दूसरी जगह लगा दी, तो तेरा एक जगह फोकस था नहीं। तो तेरे को ये चीज़ कैसे मिलेगी? ना तो तू प्यार में कामयाब हो पाएगा और ना ही तेरा कैरियर बन पाएगा। तो दोनों चीज़ों से कुछ टाइम बाद तू दोनों से हार जाएगा। दोनों चीज़ें तेरे से अलग हो जाएंगी, छूट जाएंगी। ना तो तेरा कैरियर बन पाएगा और ना ही तेरा प्यार व्यार रह पाएगा। तो ये गलती आपसे हो, या ये गलती आप कर पाओ, या ये गलती आपसे हो, उससे पहले आपको ये डिसीजन लेना है कि नहीं, मैं पहले मेरे लिए सबसे ज़रूरी जो है वो करूँगा। बुरी, दोनों चीज़ें बुरी नहीं है। प्यार भी ज़रूरी है
और कैरियर भी जरूरी है, और ये दोनों चीज़ें लाइफ का हिस्सा है। मैं नहीं कह रहा सबको मिलना चाहिए, भाई सबको मिलना चाहिए, लेकिन इन दोनों में दिक्कत ये है कि दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। ये जो 20 से 25 की उम्र में आपको कैरियर भी बनाना होता है और यहीं पे आपको प्यार होगा। अगर इन दोनों के बीच थोड़ा बहुत भी गैप होता ना 2, 4, 5 साल का, तो चीज़ें हो जाती। पहले आप एक चीज़ को निपटा लेते, फिर दूसरी चीज़ को निपटा लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्मार्टली खेलना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि देखो ये छोटा सा टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, निकल जाएगा। निकलने के बाद भाई कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहले इस चीज़ को समझ लो कि पहले वो चीज़ कर लो जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर कैरियर ज़रूरी है तो फिर कैरियर पे ही काम करो, प्यार व्यार को साइड में रख दो। और आपको लगता है कि भाई प्यार ज़रूरी है, कैरियर बाद में देखूंगा, तो पहले प्यार को ले लो। तो ये डिसीजन आप ही का होगा। लेकिन मैं अगर मेरे से पूछो तो भाई अगर आपने लाइफ में अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है, आपकी अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है, आपका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, तो भाई सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी अपने कैरियर को। आप अपने कैरियर को बनाओ, उसके बाद कुछ और चीज़ें करो, उसके बाद आप प्यार व्यार या जो भी सीन है वो कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको अपने कैरियर को बनाना पड़ेगा। और ये गलती 99% लोग करते हैं, और जो खासकर ये जो 14 से 25 की उम्र में है ना, इन लड़के और लड़कियों से ये गलती सबसे ज़्यादा होती। तो ये गलती ना दोहराओ यार, क्योंकि ये गलती आपको, देखो गलती होगी लेकिन आपका टाइम भी निकल जाएगा। गलती से सीख तो जाओगे, लेकिन सीखने के बाद क्या है, जब आपकी गलती हो, गलती ना हो और आप दूसरों की गलती से सीखो, तब आपका फायदा है। खुद गलतियां करके कब तक सीखोगे, क्योंकि टाइम भी तो निकल रहा है आपका। तो आपको ये चीज़ नहीं दोहरानी, आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है पहले, उसके बाद प्यार व्यार में आना है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं लेके चल सकते, और इतने जीनियस हो नहीं कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर लोगे और दोनों में सक्सेस हासिल कर लोगे कि भाई आपको आपका प्यार भी मिल जाएगा और कैरियर भी बना लोगे। अगर ऐसा कर सकते हो, इतना पावर है आपके अंदर, तो आप ज़रूर करो। लेकिन अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है ना एक साथ 4-4, 2-2, 5-5 चीज़ें करने की, तो भाई इन चीज़ों में मत फंसो। पहले अपने कैरियर को देखो, उसके बाद प्यार व्यार में जाना। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइफ में प्यार भी चाहिए और कैरियर भी चाहिए। तो मैं इन दोनों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के चक्कर में आप दोनों से हाथ ना धो बैठो। ऐसा ना हो, आप दोनों को पाने के चक्कर में एक भी ना मिले आपको, ऐसा होगा तो आपको ये नहीं करना। आपको पहले एक चीज़ को लेना है, पहले एक चीज़ पे काम करना है, उसमें आपको सक्सेस हासिल करनी है, उसके बाद आपको दूसरी चीज़ करनी है। तो अगर इस टाइम का आपको सदुपयोग करना है तो आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी टाइम तो खराब कर सकते हो, दोनों में कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ही खराब होगा। टाइम खराब मत करना। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, पहले अपने उस चीज़ पे काम करना है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका कैरियर हो या आप प्यार मोहब्बत हो। वो आपका खुद का डिसीजन है। मैं नहीं बता रहा कि भाई आपके लिए सबसे पहले क्या है, लेकिन अगर मेरे पॉइंट से अगर पूछना चाहो ना, तो केवल आप अपने कैरियर पे काम करो, बाद में वो सारी बाकी चीज़ें करो। इसके बाद भी ये निर्णय आप ही का होगा कि आपको क्या चाहिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी क्या है, वो करो। और बाकी मैंने आपको बता दिया कि दोनों चीज़ों को एक साथ नहीं लेके चल सकते आप, दिक्कत होंगी आपकी। दोनों चीज़ों को अगर एक साथ लेकर चलोगे तो दोनों चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो ऐसा हो, इतने बुरे दिन आए हैं ज़िंदगी में, उससे पहले सबसे अच्छा ये होगा कि आपको एक चीज़ को पकड़ लो, एक चीज़ पे आप अपनी पकड़ बना लो, एक चीज़ को आप हासिल कर लो, उसके बाद दूसरी चीज़ को ट्राई करो। अगर आप लाइफ में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद प्यार मोहब्बत करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो कैरियर सबसे ज़रूरी है, तो कैरियर को प्रायोरिटी दो, उसके बाद आप दूसरी चीज़ें करो।